इसमें गुस्ताखी वाला कौन सा पहलू है? रसूलुल्लाह भी खुदकुशी कर लेते, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो सरकार इसमें भी कोई मसला नहीं है, रसूलुल्लाह भी खुदकुशी कर लेते, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इमाम राजी कमाल कर गए। राजी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इब्लीस के मुताल्लिक, शैतान के मुताल्लिक एक हिकायत बयान फरमाता है कुरान में। किस तरह शैतान अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम का वो मामला होता है, वो सजदा नहीं करता, तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जा मैंने तुझे निकाल दिया और तुझे अपनी बारगाह से मैंने दूर कर दिया, मेरी रहमत से तू दूर है और मैं तुझे दे रहा हूँ। वो इसने कहा फ़बिइज़्ज़तिका लउग़्वियन्नहुम अल्लाह मुझे टाइम दे, फरमाया क़यामत तक का टाइम है जा। तो शैतान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर कहता है फ़बिइज़्ज़तिका लउग़्वियन्नहुम अजमईन, ऐ मौला मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो तेरे मुखलस बंदे होंगे ना, खुलूस वाले, उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चल सकेगा, उनके करीब मैं जा नहीं सकूंगा। अब ये शैतान खुद कह रहा है। खुदकुशी का दिल में ख्याल आना, ये ख्याल रहमानी है या शैतानी? तो हर बंदा कहेगा कि ये ख्याल तो शैतानी ख्याल है, रहमानी ख्याल नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं आता ये दिल में खुदकुशी का ख्याल आ जाना। अब कुरान कह रहा है शैतान अल्लाह की बारगाह में क्या आया कि या अल्लाह तेरे मुखलस बंदों के पास मेरी कोई ताकत नहीं चलेगी, मेरा कोई जोर नहीं चलेगा, जो तेरे मुखलिस हैं उनके पास तो मैं जा ही नहीं सकता। और एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शैतान खुदकुशी का ख्याल डालता था और हुजूर उस पर अमल करने चढ़ गए पहाड़ पे, एक बार नहीं कई बार, और फिर वो बस तो वो तो रब ने बचा लिया। उसकी वजह से यहां तक आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि इस दर्जे में रंज और गम में था कि मैं सोचता था कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को गिरा दूं, कि मैं सोचता था कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को गिरा दूं। अब इससे ये लाजिम, अगर हम ये अकीदा रख लें, हमारे दोस्त कहते हैं कोई पहाड़ नहीं गिरता, मैं कहता हूं बिल्कुल पहाड़ नहीं गिरता, ईमान गिर जाता है। कहते जी कोई बेदबी नहीं होती, कोई गुस्ताखी नहीं होती। इसमें गुस्ताखी वाला कौन सा पहलू है? अगर ये मान लें तो इससे ये अकीदा रखना लाजिम आएगा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र अल्लाह के मुखलस बंदों में से नहीं थे? अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा ये कह दे, क्या वो मुसलमान रहेगा? और अगर इमामुल अंबिया मिनहुमुल मुखलसीन में शामिल नहीं तो रब के मुखलस बंदे हैं क्या फिर? और कौन है? अगर रसूल खुदा, और इस पर इजमाए उम्मत है कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे अफजल मखलूक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुल कायनात के तमाम इंसानों में से सबसे अफजल, आला, अतका और बेहतरीन इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर तमाम मुसलमानों का जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाला, जिस खित्ते में दुनिया में मुसलमान आबाद है, उसका ये अकीदा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है और अल्लाह के सबसे मुक़र्रब बंदे हैं। और हुज़ूर खुद फरमाते इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाह व अतक़ाकुम, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज़्यादा अल्लाह से खशियत इख्तियार करने वाला मैं मुस्तफ़ा हूँ। हुज़ूर खुद फरमाते हैं, हदीस तय्यबात में आता है। तो यहाँ पर शैतान कह रहा है या अल्लाह तेरे मुखलस बंदों के आगे मेरा कोई ज़ोर नहीं है। अब हुज़ूर कायनात में अल्लाह के सबसे बड़े मुखलस बंदे हैं, तो ये शैतान क्या हुजूर के दिल में ख्याल डाल सकता है? और सिर्फ ख्याल ही नहीं डाला कि वो नहीं जी पहाड़ पे भी चले गए। अब शैतान कह रहा है कि मैं ख्याल भी नहीं डाल सकता, और जहलमियून और तैमियून कहते हैं ख्याल डाल दिया और हुजूर ने उस पर अमल भी कर लिया। अल्लाह ये शैतान से भी बड़ी बात कर गए। ये आगे चल के, ये मैं अपनी तरफ से ये नुक्ता बयान नहीं कर रहा, ये नुक्ता राजी ने आगे चल के उठाया, वो मैं इंशाल्लाह नकल करूँगा वहाँ जाके। और यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि अंबिया किराम वो तो शैतान से बचाने के लिए आते हैं, शैतान के पीछे लगने तो नहीं आते। और हमें बताया जा रहा है अगर तुम मान भी लो कि अंबिया किराम के दिल में एक शैतानी ख्याल आया और नबी करीम, और फिर आम नबी नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने उस पर अमल भी कर लिया और वो पहाड़ पर भी चले गए और उन्होंने कई बार सुसाइड की कोशिश भी कर ली, कोई गुस्ताखी नहीं होगी, कोई पहाड़ नहीं गिरेगा। अब आप खुद देखें कि क्या ये अकीदा मानना और ये अकीदा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नहीं है, हुजूर की गुस्ताखी नहीं है? क्या अगर कि ये अकीदा बंदा रख ले कि हुजूर के दिल में भी एक शैतानी ख्याल है और हुजूर ने उस पर अमल करनी है ना।